दोस्तों बहुत सारे लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैं हर वो सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूं जिसके कारण हो सकता है कि आपका रिफंड अभी प्रोसेस ना हुआ हो। दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर लाइव केसेस के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों हो सकता है कि आपका रिफंड अभी तक पेंडिंग हो। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और ऑफिशियली अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आप सर्विसेज वाले टैब में आएंगे और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है नो योर रिफंड स्टेटस, यहाँ पर आप चेक कीजिए कि यहाँ पर क्या स्टेटस दिखा रहा है। क्लिक कीजिए। दोस्तों इस पेज पर आपका पैन नंबर ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है 25-26 और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है। इस डेट को हो चुका है, इस अकाउंट में आपका अमाउंट भी क्रेडिट हो चुका है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो आपको क्या करना होगा, आपको ये यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर UTRN नंबर अपने बैंक के साथ शेयर करना रहेगा। दोस्तों इनकम टैक्स के रिफंड के केस में जो आपका रिफंड बैंकर है वो है SBI, तो SBI की इस हेल्पलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप। दोस्तों अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। सो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, ई फाइल, व्यू फाइल रिटर्न्स पर आ जाइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे मार्क्ड है कि ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट और यहाँ पे ग्रीन टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, सो ग्रीन टिक देख के हम लोग सोचते हैं यार हमारी रिटर्न तो फाइल हो चुकी है, लेकिन आपको आगे भी पढ़ना है। क्लियरली मेंशन्ड है ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। दोस्तों डिफेक्टिव ITR का मतलब है कि ITR में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, ऐसी गलतियां हैं जिनको अब आप ठीक नहीं कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव करार दे दिया है। इसका मतलब इट इज एज गुड एज कि आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई है और जब रिटर्न फाइल ही नहीं हुई है तो उस पर आपका प्रोसेसिंग नहीं होगा, ना कोई रिफंड आएगा, ना उसमें और कोई स्टेप आगे प्रोसीड होगा। इस केस में एक ही सिनेरियो बचता है कि आप अपने रिटर्न को फिर से फाइल कीजिए। जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेबल लेट फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी और आपको अपनी ITR फिर से फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ और इस सिनेरियो में देखिए आपने एक तो ITR 3 फाइल की हुई है, राइट, असेसमेंट ईयर 25-26 की, और ये आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की है। इसके बाद दोस्तों आपने एक और ITR फाइल की हुई थी, वो भी आपने रिवाइज की 25-26 की। इससे पहले दोस्तों आपने फिर एक ITR फाइल की हुई थी, वो ओरिजिनल ITR थी। तो अगर आप एक ही ITR को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे प्रोसेसिंग में समय लगेगा और उस सिनेरियो में भी आपकी ITR देरी से प्रोसेस होगी, रिफंड भी देरी से प्रोसेस होगा। तो ये था सिनेरियो जहां पर आप मल्टीपल टाइम्स अपनी ITR को रिवाइज करते रहते हैं, वहां पर भी डिले हो रही है। दोस्तों अगला सिनेरियो भी मिलता जुलता है। अगर आपने ITR 1 न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की है और अगर आपने ITR 3 ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की है तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ITR जल्दी प्रोसेस होगी। ऑब्वियस ही बात है ITR 1 जो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हुई है वो जल्दी प्रोसेस होगी। यहां तक कि हमने देखा है कि ITR को जैसे ही फाइल किया विद इन 5 मिनट्स आपका रिफंड का अमाउंट भी क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो थी ITR 1 इन न्यू टैक्स रिजीम। वहीं ITR 3 एक लेंदी ITR है, इसमें डेफिनेटली ज्यादा समय लगता है और ज्यादा समय लगने के कारण मल्टीपल शेड्यूल्स होने के कारण इसकी प्रोसेसिंग में डिले होगी। सो अगर आपने ITR 3 फाइल की हुई है तो कृपया करके थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपकी ITR भी कुछ समय में प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। सो जैसा कि आपको पता होगा कि ITR 3 की जो फाइलिंग है वो ऑनलाइन तरीके से शुरू हुई थी 1 अगस्त या इस डेट के आसपास, और उससे पहले ये फाइल हो रही थी अपने पुराने तरीके से, विच इज बेसिकली एक्सेल बेस्ड, जो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सो अगर आपने अपनी ITR फाइल की है कहीं ना कहीं जुलाई के आसपास, राइट, और ITR 3 है, तो उस सिनेरियो में आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स गई होंगी वो इस शेड्यूल के थ्रू गई होंगी, पार्ट B TTI। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स इस तरह से अपडेट होके गई होंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये बैंक आपका चालू हालत में नहीं है, ये वैलिडेटेड बैंक नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो ये डायरेक्टली यहाँ पे एरर आती ही नहीं है। अगर आप पोर्टल पे फाइल करते हैं तो वहां पर वो एरर दे देता है, वो कहता है कि वैलिडेट करने के बाद ही आपको फाइल करने दिया जाएगा। लेकिन एक्सेल फाइल के थ्रू आपने जस्ट यहाँ पे IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर डाला और आपने फाइल को अपलोड कर दिया पोर्टल पे, तो आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो जाती है। सो ऐसे सिनेरियो में अगर बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है, पैन लिंकेज फेलियर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका ITR रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने अपनी ITR को फाइल किया है ऑफलाइन तरीके से और आपके बैंक अकाउंट में कोई भी दिक्कत है, कैसी दिक्कत हो सकती है, पैन, बैंक अकाउंट, IFSC लिंकेज फेलियर हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो, तो इन सिनेरियोज में आपका डेफिनेटली रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, राइट। और आपकी रिफंड और आपकी ITR भी फाइल हो गई होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास कोई एरर भी नहीं आया। इस सिनेरियो में आप अपने बैंक अकाउंट को पोर्टल पर जाकर चेक कीजिए। सो दोस्तों आपको माई प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एडेड बैंक अकाउंट कितने हैं, फेल्ड कितने हैं, रिमूव्ड कितने हैं। लेकिन इस केस में अभी हमने इस बैंक अकाउंट का इशू सॉल्व कर दिया है, वैलिडेटेड है, एलिजिबल फॉर रिफंड है। लेकिन जैसा कि आप अब मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में इशू है। तो बहुत सारे केसेस में इस टाइप का इशू मिल सकता है आपको। इंश्योर कीजिए कि आप बैंक में अपने पैन कार्ड की कॉपी सबमिट कीजिए। अगर वहाँ पर कोई केवाईसी का इशू है तो उसे आप ठीक कराइए, कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपका इस तरह से कोई भी एरर बैंक अकाउंट में नहीं हो, अदरवाइज आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपकी किसी भी पिछले सालों की डिमांड है, राइट, डिमांड किसी भी मल्टीपल कारण से हो सकती है, आपने रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल नहीं की, आपकी कोई डिडक्शन डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दी, तो आपको पेंडिंग एक्शन वाले टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके अगेंस्ट तो ऑलरेडी एक डिमांड इशूड है, तो डेफिनेटली दोस्तों जो भी आपका रिफंड है उसे रोक लिया जाएगा और इस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली विद इन 1 डे 2 डे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उसे पहले होल्ड पे किया जाएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसकी एडजस्टमेंट होगी और अगर फिर भी कोई अमाउंट बचता है तो उसे ही आपको रिफंड किया जाएगा, राइट। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है, लेकिन डिफेक्टिव होने से पहले डिपार्टमेंट आपको कहता है कि एक छोटी सी गलती है, इसे ठीक कर लीजिए, इसके बाद हम आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर देंगे, राइट। सो आपकी आईटीआर को कंप्लीटली यहाँ पे डिफेक्टिव करार नहीं दिया गया है, तो जो भी वो छोटी सी गलती है उसे आपको ठीक करना होगा। कैसे आपको पता लगेगा? आपको आना है पेंडिंग एक्शन में, यहाँ पे आप ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक कीजिए। दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक डिफेक्टिव नोटिस आया हुआ है। दोस्तों इस नोटिस को आपको ठीक करना होगा, व्यू नोटिस कीजिए। यहाँ पर कोई छोटी मोटी चीज़ इस तरह से हो सकती है कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है, आपने कोई शेड्यूल प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप अपडेट कर लीजिए। डिपार्टमेंट इस तरह से आपको कहता है कि जी एआईएस में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके आईटीआर में नहीं है, तो इसे भी आप शो कर दीजिए, राइट। तो उसको आप प्रॉपर्ली तरीके से रेक्टिफाई कर देंगे तो वो भी आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी और प्रोसेस होने के बाद आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। तो चलिए लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका रिफंड तो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन किसी कारण से वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इन दैट सिनेरियो आपको अपने रिफंड को री इशू करवाना पड़ता है। उसका स्टेप क्या है समझ लीजिए। सर्विसेज वाले टैब पर आइए, रिफंड री इशू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्रिएट रिफंड री इशू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका एक रिफंड का री इशू का केस पेंडिंग है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। दोस्तों हो सकता है किसी कारण से जब ये आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो कोई बैंकिंग साइट से एरर हो या कुछ भी एरर हो सकता है, तो उस एरर को समय के साथ वो एरर ठीक भी हो जाती है। कई बार आप अपना डिटेल्स बैंक में जमा करवा के वो उसे ठीक करवा लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो प्रोसेस करना होता है, सिलेक्ट कीजिए एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आता है, आधार के थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन कंटिन्यू और आधार ओटीपी के थ्रू आप इसे वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद आपका रिफंड री इशू हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपका सिनेरियो इनमें से किसी भी सिनेरियो में फॉल नहीं कर रहा है और आपकी आईटीआर को फाइल होके ऑलरेडी 3-4 महीने हो गए हैं। तो इन दैट सिनेरियो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उस आईटीआर का एक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर देते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं और उनकी फिर आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये सब करने के बाद भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई, रिफंड नहीं आया है या फिर और कुछ इशू है जो कि आपको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है, तो दोस्तों कॉल सेंटर वगैरह पर इतनी हेल्प नहीं मिलती है। आपको सिंपली ग्रीवियंस वाले सेक्शन पे जाना है, क्लिक कीजिए, सबमिट ग्रीवियंस पर आइए। यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 दोस्तों यहाँ पर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप ग्रीवियंस को डाल सकते हैं। अगर आप सीपीसी आईटीआर में जाते हैं, यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं रिफंड और यहाँ पर आप सब कैटेगरी में डाल देते हैं रिफंड डिटरमिन्ड बट नॉट रिसीव्ड, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज्ड नॉट रिसीव्ड, रिफंड स्टेटस मिसलीडिंग ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। तो अलग अलग सिनेरियो यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर आपका सिनेरियो फिर भी यहाँ पे नहीं हो रहा है कवर, तो अदर्स करके सिलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी असेसमेंट ईयर डालेंगे, ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और अपना फॉर्म 16 चालान कॉपी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स से अपलोड करके अपनी ग्रीवियंस को सबमिट कर देंगे, तो भी आपकी आवाज़, आपकी क्वेरी डिपार्टमेंट तक पहुँच जाएगी। एक पर्टिकुलर ऑफिसर आपकी क्वेरी को अटेंड करेंगे और जो भी आपको सही रेजोल्यूशन देना है उसको वो रिजॉल्व करके देंगे।
तो दोस्तों ये थे वो कुछ तरीके जिनके थ्रू आपको अपने रिफंड प्रोसेस होने में हेल्प मिल सकती है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सजेशन है, कुछ सुझाव हैं जिनके थ्रू आपका रिफंड प्रोसेस हुआ है, तो आप कमेंट्स में बताइए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पसंद आते हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड, कैसे टैक्स को सेव किया जाए, टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, अगर आपको ITR फाइल करनी है पुराने सालों की वो कैसे की जाए, तो अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।